हे एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्या होता है। कंपनी में बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं। एक होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो कि बहुत कम पैसा लगाता है कंपनीज में, एंड दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी में होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन रहता है? ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स रह सकता है, बैंक्स रह सकती है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत पैसों का इन्वेस्टमेंट करती है। ये करोड्स में ही रहता है नॉर्मली। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कंपनी के डिसीजंस को, तो वो उनको सिर्फ प्रॉफिट एंड डिविडेंड से मतलब है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका वोट बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा शेयर्स है, तो उनके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स भी है, और उनके वोट्स फेवर में या अगेंस्ट में आए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है कंपनी में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिसीजन बहुत ही मैटर करता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए कि ये डिसीजन कंपनी के लिए अच्छा होगा या नहीं, उनको गाइड करने के लिए, मतलब उनको पता नहीं रहता है कि हम लोग अगेंस्ट में वोट करें या फेवर में। इनको गाइड करने के लिए होते हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स का काम ही ये रहता है कि वो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हेल्प करें कि उनको ये डिसीजन वोट फेवर में करना चाहिए या अगेंस्ट में करना चाहिए, इनके वोट का क्या इम्पैक्ट रहेगा कंपनी में। एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्या इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कंपनी में, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेसिकली हेल्प मिलती है अपने वोट कास्ट करने में, कि फेवर में कास्ट करें या अगेंस्ट में करें। और ये इंस्टीट्यूशनल सेबी इनको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है, तो ही ये कर सकते हैं। और तीन एडवाइजरी फर्म्स जो कि बहुत फेमस है, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज, जिसको IIAS के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इनगवर्न, एंड तीसरा है स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज। ये तीनों हमारे कंट्री में बहुत फेमस है। इनको बेसिकली सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है टू स्टार्ट देयर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, स्टार्ट एज प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, एंड yes, so basically this was it.